स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का नाम था हमारे। इसमें हमने पढ़ा अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो एटम को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस को अल्लाह ताला ने किस तरह बनाया है? सेल से बनाया है। हमारे अंदर टिश्यूज हैं, हमारे अंदर ब्लड वेसल्स हैं, हमारे अंदर ब्लड है, हमारे अंदर कितनी सारी चीजें, बोन्स हैं, राइट? तो अल्लाह ताला ने जैसे हमें इतनी सारी चीजों से बनाया है, इसी तरह एटम भी कुछ चीजों से मिला के बना है, उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटम किन चीजों से मिला के बना हुआ है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका चार्ज -1 है। ठीक है, चार्ज -1 है। फिर दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि एटम के अंदर मौजूद है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज +1 है। ठीक है, फिर थर्ड है हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज है ही नहीं, इट इज न्यूट्रल। समझ आई? तो इन तीन चीजों को मिला के हमारे पास एटम बनता है। अब किस तरह बनता है? सबसे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हमारे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये देखो, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिनके ऊपर चार्ज नहीं है वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर शेल के अंदर रहता है। समझ आई? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास शेल के अंदर रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। समझ आई? इस वाले सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि जो है अच्छे से आइडेंटिफाई हो सके। इसको नीचे ले आते हैं। अब देखो, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर वो आपसे लेबलिंग पूछते हैं तो दिस इज आवर न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज प्रोटॉन। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है दैट इज न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है हमारे पास? न्यूक्लियस से बाहर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस मैम। अब अगर यहाँ आए के लोकेशन, तो इलेक्ट्रॉन की क्या लोकेशन थी? मैम इन द शेल। शेल, वेरी गुड। प्रोटॉन की? इनसाइड द न्यूक्लियस। वेरी गुड, न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन की? मैम वो भी इनसाइड द न्यूक्लियस। वेरी गुड, समझ आई? अब लेट्स डिस्कस एटॉमिक नंबर। और दूसरा जो होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती हो विच इज मास नंबर। इन दोनों में आप कंफ्यूज होती हो। अब लेट्स सी ये क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास प्रोटॉन नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल में जब आप एलिमेंट्स देखोगी तो जैसे लिथियम या जैसे कार्बन, इनके अंदर जो छोटा नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, जैसे 3, जैसे 6। नो मैटर, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे भी लिखा होता 3, ये ऐसे लिखा होता 6, 7, 12,
लेकिन जोन सा छोटा नंबर है दैट विल बी आर प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। समझ आई? तो दिस इज आर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन नंबर विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनका प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है। ठीक है, आगे जाके आप देखोगी कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं जब वो गेन या लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन तो उनका प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर डिफर कर जाता है। लेकिन इन योर क्लास अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इन लोगों ने हमें लिस्ट दी हुई है उन एलिमेंट्स का प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। तो अगर हमारे पास लिथियम के 3 प्रोटॉन हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। अगर कार्बन के 6 प्रोटॉन हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। समझ आई? Yes, ma'am. इसी तरह लेट्स मूव ऑन टू मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? ये बड़ा नंबर होता है। नो मैटर ये आपके एलिमेंट के नीचे दिया है ऊपर दिया है, जोन सा भी बड़ा नंबर होगा दैट विल बी मास नंबर। क्यों? क्योंकि मास नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके अंदर जो है इन लोगों ने प्रोटॉन भी डाले होते हैं, न्यूट्रॉन भी डाले हुए होते हैं। जिनने भी पीरियोडिक टेबल बनाया है उनने मास नंबर में प्रोटॉन भी इंक्लूड किया है, न्यूट्रॉन भी इंक्लूड किया। इस वजह से मास नंबर ग्रेटर होता है। ठीक है, Yes, तो ma'am. जो बड़ा नंबर होगा वो होगा मास नंबर। तो 3 बड़ा है या 7? तो दिस इज मास नंबर ऑफ लिथियम। अब कार्बन को अगर हम देखें 6 बड़ा है या 12 बड़ा है तो ऑब्वियसली दैट विल बी द मास नंबर ऑफ कार्बन। Yes, ma'am. ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपको मास नंबर तो दे देते हैं या आप पीरियोडिक टेबल से निकाल सकती हो। न्यूट्रॉन नंबर आपको निकालना पड़ता है। मास नंबर फॉर एग्जाम्पल 7 है, प्रोटॉन नंबर आपको लिथियम का दिख रहा है 3 है, न्यूट्रॉन नंबर नहीं पता तो x से रिप्रेजेंट कर दो। और x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7 माइनस 3 विच इज 4। तो हमारे पास लिथियम का अगर वो पूछें कि भाई न्यूट्रॉन नंबर मुझे निकाल के दो तो आप पीरियोडिक टेबल पे जाओगी, उसका मास नंबर देखोगी, उसका एटॉमिक नंबर देखोगी, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगी, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। कैन यू सी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है लेकिन नॉट नेसेसरली। कभी कभी हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर चेंज भी होता है। अब जैसे कार्बन को देखो, कार्बन का मास नंबर उनने आपको दिया हुआ है 12, उनने आपको इसका प्रोटॉन नंबर भी दिया हुआ है विच इज 6 और पूछा हुआ है कि भाई मुझे निकाल के दे दो इसका न्यूट्रॉन नंबर। किस तरह निकालोगी? प्रोटॉन नंबर को माइनस कर दोगी मास नंबर से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और ये आ जाएगा 6। समझ आई? तो Yes, कभी ma'am. कभी हमारे पास सेम होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर लेकिन नॉट ऑलवेज। सो यू हैव टू कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला। समझ आई? Yes, ma'am. अच्छा, अब हमने कुछ और भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था अबाउट KLMN। हमने देखा था के जो है शेल नंबर, N नहीं था। अच्छा शायद N नहीं था लेकिन आ गया, वो भी पढ़ोगी। अच्छा, KLMF था। No, ma'am, बस इतने ही थे। चलो ठीक है, सही है, मैं भूल गई आपके कोर्स में कितने। अच्छा, अब हमने देखा था के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, ma'am. 2। L के अंदर? 8, M के अंदर? 18 और 8। हाँ, 18 होते हैं टोटल लेकिन 8 पे भी वो स्टेबल हो जाता है। अगर 8 आ जाए तो वो खुश हो जाता है और फिर वो रिएक्ट नहीं करता है, वो खुश हो जाता है। तो हमने इसको देखा था कि आप इसको इससे भी निकाल सकती हो, इस फॉर्मूले से, 2n² वेयर n इज शेल नंबर, राइट? Yes, ma'am. अब फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल के जो है वो कभी भी 2 से ज्यादा नहीं लेगा। एल जो है वो कभी भी 8 से ज्यादा नहीं लेगा। एम जो है वो 8 पे जाके स्टेबल तो हो जाता है लेकिन वो 18 तक ऑक्यूपाई कर सकता है इलेक्ट्रॉन। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है क्लोरीन का स्ट्रक्चर। क्लोरीन का स्ट्रक्चर, क्लोरीन का ये जो दिया हुआ है मुझे जरा ये बताओ, दिस इज एटॉमिक नंबर और मास नंबर? मास नंबर दिस नहीं, इज एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। एटॉमिक नंबर छोटा नंबर, मास नंबर बड़ा नंबर, तो 35 ग्रेटर है। अब लेट्स मेक क्लोरीन। क्लोरीन का आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रखना होता है, तो आप जो है डायरेक्टली बस शो कर देती हो कि दिस इज द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है ओवरऑल प्लस होता है। क्यों प्लस होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन निग्लिजिबल चार्ज है, उसका चार्ज ही नहीं है, वो न्यूट्रल है, जीरो है। लेकिन Yes, वहां न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव कर देते हैं न्यूक्लियस को। तो आपने सबसे पहले न्यूक्लियस बना देना है। उसके बाद आप बनाओगी, सॉरी, उसके बाद आप बनाओगी के शेल। ठीक है, के शेल के अंदर कितने आते हैं? 2। 2। तो 2 ये बन गए, राइट? सॉरी, Yes, ma'am. 1 मिनट, इसको बंद करना पड़ेगा। 2 ये बन गए। अच्छा, इसके बाद आपके पास 17 में से 2 आपने डाल दिए, कितने रह गए? 15 और बनाने पड़ेंगे। तो अब के अंदर 2 से ज्यादा आप नहीं डाल सकती, यू हैव टू इंक्लूड 1 मोर शेल, राइट? अब Yes, ma'am. ये है हमारे पास कौन सा शेल? इस शेल का क्या नाम है? L shim. एल शेल। ठीक है, एल शेल। अब इसके अंदर 8 आ जाते हैं, तो हम 8 डाल देते हैं। अब 8 से ज्यादा ये और नहीं ले सकता, तो ये Yes, ma'am. हमारे पास टोटल हो गए 10। तो 17 माइनस 10 मैंने डाल दिए, 7 रह गए, राइट? Yes, ma'am. अब 7 के लिए मुझे अगेन एक और शेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एल शेल मेरा और नहीं ले सकेगा, तो मैं एक और बना दूंगी। ठीक है, दिस इज माई एम शेल। 2, 4, 6, 7। तो ये मेरा क्लोरीन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, समझ आई? Yes, ma'am. तो ये था आपका पूरा चैप्टर। डिवीजन में कोई मसला तो नहीं है? No, ma'am. मास नंबर और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस सही से समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, अब जरा मैं आपका मैथ्स का टेस्ट लेती हूँ। आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चन, स्टार्ट डूइंग देम अरूश।